हम लोग ने सीखा था लोकेटर्स, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, पॉपअप। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। अभी तक हम जो प्रोग्राम लिख रहे थे वो लिख रहे थे, जावा प्रोग्राम लिख रहे थे और उसको मेन से चला रहे थे। यस और नो? क्लियर है? बट जब हम ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर, या फिर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो इसका एक आर्किटेक्चर होता है, टेम्पलेट होता है। किसका? प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को हमें फॉलो करना होता है। क्यों ऐसा क्यों है टेम्पलेट? क्योंकि जो प्रोग्राम हमें लिख रहे हैं, चाहे ऑटोमेशन का चाहे डेवलपमेंट, इसको हमें बिल्ड करना होता है। ठीक है, अब फिर इसको बिल्ड करके हमें सर्वर पे भेजना होता है। क्लियर? फिर वहां से इसको पैकेज करना होता है क्लाइंट को। तो ये सारा जो काम होता है, इसके लिए टूल्स बनेंगे। क्लियर? तो एक ऐसे टूल हम पढ़ेंगे, क्या पहले? मैविन। क्लियर है? मैविन क्या है? एक बिल्ड टूल है, आपके एप्लीकेशन को या आपके ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का काम करेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? फिर इसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लगइन्स हैं या छोटे छोटे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें। जैसे हमें ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखना है, तो अलग अलग टेस्ट केस लिखेंगे ना, जैसे मैनुअल में लिखते थे। उसके लिए दूसरा टूल यूज करेंगे, क्या? टेस्ट एनजी। क्लियर? रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम टूल यूज करेंगे, श्योर फायर प्लगइन। तो वो सब कहाँ आते हैं? इस मैविन बिल्ड टूल के अंदर आते हैं। तो जो अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जावा का प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो मैविन का प्रोजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैविन क्या है? एक बिल्ड टूल है। ये चीज समझ में आ रही है? नॉर्मल जो जावा प्रोग्राम बनाते थे, अब वो अप्रोच हम चेंज करके अब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्लियर है? आप इंडस्ट्री में जाओगे, आपको ये मिलेगा, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट मिलेगा, जावा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। इज इज क्लियर? ठीक है, मैविन का कहीं, मैविन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें सेलेनियम देखेंगे। अब मैविन मैंने बताया आपको, तो मैविन से क्या और फायदा होता है? मैविन से सबसे बढ़िया फायदा है डिपेंडेंसीज। इसको समझो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे दूसरे प्लगइन पे डिपेंड होना पड़ता है, जैसे सेलेनियम। क्लियर? तो जब सेलेनियम हमने जावा के प्रोजेक्ट पे बनाया था, तब हमने क्या किया था? सेलेनियम को डाउनलोड किया था। क्लियर है? उसकी 4 फाइल्स को ऐड किया था। अगर कल सेलेनियम का वर्जन अपग्रेड हो गया, सेलेनियम 3 से 4 हो गया, तो मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? या कोई और प्लगइन में टेस्ट एनजी यूज कर रहा हूँ, कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी और इंस्टॉल इंस्टॉल समझ लो कि 4 फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। ये तो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ अपग्रेड कर दिया, तो मुझे फिर से 4 फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो वो काम कैसा है? और लेंथी प्रोसेस है। क्लियर? और फिर डिपेंडेंसीज के इशू आएंगे। तो मैविन इसको सॉल्व करता है। मैविन कहता है आपको 4 फाइल्स अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको पीओएम देगा। ठीक है, एक फाइल होती है पीओएम, pom.xml, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है यहाँ पे जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए, आप उसका नेम यहाँ पे लिख दो, मैं खुद इंस्टॉल करके ले आऊंगा, जैसे सर्वर से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो जिसको भी नया प्लगइन यूज करना है, वो यहाँ पे नेम की एंट्री करेगा और वो प्लगइन अपने आप आपकी मेविन प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। तो कोई अपग्रेड करेगा, आपने उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है, उसकी एंट्री पहले से है, तो आपके सिस्टम में आते ही वो खुद ब खुद अपग्रेड कर देगा। क्लियर है? बिल्ड कंट्रोल करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, डिपेंडेंसीज का इशू रिजॉल्व करने में भी ये हेल्प करेगा। दिस इज क्लियर?
A Selenium project for test automation requires you to have all the dependency associated with it. मल्टीपल डिपेंडेंसीज का हम यूज करेंगे। ठीक है। अब जो इसकी साइकिल है, ठीक है, अभी भी साइकिल में आपको दिखाऊंगा। ये क्या करता है, जब भी आपके कोड आप लिखोगे उसको बिल्ड करेगा। बिल्ड करना मतलब कंपाइल करना। ठीक है। इंक्रीज यूजिबिलिटी, अब इसको बाद में समझते हैं, जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये समझ में आ गया। जो मेविन है ये अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का प्रोडक्ट है। क्लियर है। और एक कहाँ पे यूज होता है, जावा प्रोजेक्ट के लिए होता है। जावा प्रोजेक्ट के अलावा मैंने के लिए सब काम करते हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, तो इसकी लाइफ साइकिल पे देखते हैं। तो अभी हम एक्लिप्स पे जाते हैं। ducat@8822। हम कुछ इस तरीके से मीन में लिख रहे थे, याद है ये। ठीक है। अब हम क्या बनाए, दोनों कर लो, ड्यूकेट कर लो, ड्यूकेट 3। क्लियर है। तब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और प्रोजेक्ट में क्या लिखेंगे, जावा प्रोजेक्ट है, अदर अदर प्रोजेक्ट है। अदर में आपको ऑलरेडी एक्लिप्स में मेवन प्रोजेक्ट दिख रहे हो। नेक्स्ट। क्लियर। आपको क्या करना है, यूज अ सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लियर। और डिफॉल्ट कहाँ पे सेव करना है, अपनी लोकेशन ले लेना। मेवन प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिर से देखो क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू, अदर पे जाना है। तो यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। क्लियर। इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी का मतलब होता है, कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो कंपनी का नेम, हेड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ड्यूकेट गुड़गांव। आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट का नेम। तो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है। ऑटोमेशन बैच 4। क्लियर। बैच 4 लिख दिया। नेक्स्ट, फिनिश। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट आईडी। ग्रुप आईडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल। एक के अंदर मल्टीपल अगर प्रोडक्ट है तो हम उसके लिए। तो हमने देखो यहाँ पे एक ऑटोमेशन बैच 4 प्रोजेक्ट बना लिया। तो इसको जैसे ओपन करेंगे ना, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। अभी स्ट्रक्चर को समझना है कि जावा जो डेवलपर होंगे वो अपना कोड यहाँ पे लिखेंगे। जो रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, कुछ फाइल जो भी कुछ यूज करेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। हाँ, जावा सोर्स टेस्ट और जावा, हम जो टेस्ट फाइल यूज करेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। और अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे रखेंगे। कोई एक्सेल फाइल है वहां से डेटा रीड कर रहे हैं तो फाइल यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है। ये है लाइब्रेरी, कौन सी, JRE। आपने ऊपर मैंने बताया था, राइट क्लिक करो, अगर न्यू पे जाना, अदर पे जाना, मेविन प्रोजेक्ट में इसको क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। पहले तो ये देखो चेक बॉक्स से कोई होगा, उसको क्लिक कर दो। ठीक है। वापस आते हैं। ये जीआरई है। जीआरई मतलब जावा की लाइब्रेरी यहाँ रखी है। ये मेविन क्या है, ऐसे जावा का ही एप्लीकेशन। ठीक है। कोड, कोड के अंदर हम कोड रख सकते हैं। ठीक है। टारगेट, यहाँ पे रिपोर्ट आती है। अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं हमें नहीं उसकी। फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ये एक एक्सएमएल फाइल है।
ठीक है, यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज देते हैं, ये समझ लो, फिर करना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी। मुझे पहले सेलेनियम यूज करना है, मुझे वहाँ की डिपेंडेंसीज उसमें देनी पड़ेगी। क्लियर? बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया हमने, अब इसको सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली कैसे करते थे, सेलेनियम की जार फाइल्स लेके आते थे, यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, अभी इस लाइफ साइकिल में भी डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये टेम्पलेट है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखो मैविन डिपेंडेंसी का एक फोल्डर आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डिपेंडेंसी अभी ऐड नहीं की है। ठीक है, डिपेंडेंसीज ऐड कैसे करते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। हमने क्या किया है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल बना ली। यहाँ पे ये एक्सएमएल है, डिपेंडेंसीज क्या चाहिए हमें, तो हमें सेलेनियम चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम सेलेनियम रखेंगे, ये आर्किटेक्चर है। और सेलेनियम आएगा कहाँ से, मेवन की सर्वर पे एक, ये क्या करता है, सर्वर से सिंक करता है। एक इसका क्या है, मेवन रिपोजिटरी सर्वर है, यहाँ पे इसने फाइल्स रखी है। ठीक है, हम फॉर्म डॉट एक्सएमएल में एंट्री करते हैं, वो उस सर्वर से डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, एंट्री करते समय बताना है कि कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, तो अपने आप उसको सिंक कर ले। नेम से नहीं पड़े, कैसे देते हैं, हमें मेवन रिपोजिटरी में जाना है। ठीक है, पहला सेलेनियम, यहाँ पे सर्च करना है। अभी देखो कहाँ से आया, मेवन रिपोजिटरी, सर्च करोगे मेवन रिपोजिटरी, इसमें यहाँ पे लिखोगे सेलेनियम। ठीक है, तो ये देखो सेलेनियम के भाग, इस पे ओपन करेंगे तो इसके वर्जन है, कौन से वर्जन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे वाले वर्जन पे जा रहे हैं जो स्टेबल रहते हैं, 4.11। ठीक है, ये है इसका नेम, इस पर आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। फिर से देख रहे हैं, हम सर्वर से सेलेनियम को उठा के लेके आ रहे हैं, कहाँ से, मेवन रिपोजिटरी से। सेलेनियम को सर्च किया, सेलेनियम जावा आ गया। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन इससे थोड़ा सा बैक जाते हैं, 4.11 या 4.10 पे जाते हैं, वो स्टेबल होते जाता है। ये इसकी एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे इसने वर्जन लिखा है, कॉपी। जैसे ही हम अपने डिपेंडेंसीज के अंदर इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे, ये देखो यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट करें, नेट से कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया, पहले नहीं था। इस डिपेंडेंसीज के अंदर क्या है, सेलेनियम की जावा फाइल अपने आप आ गई। क्लियर है, कल अगर अपडेट करना हो वर्जन तो मैं सिर्फ यहाँ पे 10 को 15 कर दूंगा, सेव कर दूंगा, वो 10 को डिलीट कर देगा, 15 को ले आएगा। जब उसको बिल्ड करेंगे तो जो अननेसेसरी फाइल है वो हटा देगा। क्लीन करना है तो मतलब लाइफ साइकिल में एक पोर्शन रहेगा क्लीन। क्लीन क्या करेगा, जो डिपेंडेंसी हमने पहले ऐड करी थी, ठीक है, अब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी एंट्री फॉर्म डॉट एक्सएमएल में नहीं है, तो वो हटा देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर है। तो एक हमारा तो नाम है क्या, क्लीन। लाइफ साइकिल का एक स्टेप है क्लीन, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले। सबके लिए हो रहा है, सबको ब्रेक करके सुनाई दे रही है। अभिषेक, परमीत, कुछ रिपीट करूं, कुछ रह गया जो सुनाई नहीं दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो फिर से देखते हैं, करना क्या है। मैबिन में हमें क्या मिलती है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल। क्लियर है, ये हेल्प करती है क्या, डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करने में। डिपेंडेंसीज क्या है,
एक्स्ट्रा लाइब्रेरी जो सर्वर से हमें चाहिए कोड लिखने के लिए, जैसे सेलेनियम चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, वो क्या डिपेंडेंसी, हम उस पर डिपेंड हैं। ठीक है, वो सर्वर से हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं या सेव करते हैं। क्लियर, ताकि हम कोड फाइल को यूज कर सकें। और मेमन में कहाँ से करते हैं, हमें फॉर्म डॉट एक्सएमएल में उनका एंट्री करनी होती है। क्या एंट्री करनी है, उनका नेम। ठीक है, और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे करें। और वो नेम कहाँ मिलेगा, वो मैविन रेपो पे मिलेगा। मैविन रेपोजिटरी जो सर्वर पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मैविन रेपोजिटरी। ठीक है, पहला चीज हमें सेलेनियम चाहिए। क्लियर, यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, सेलेनियम, और सर्च करेंगे, पहले ही आ गई। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप लेट ओल्ड वर्जन लेंगे 4.11, ये 7 जून आया है। ये बिल्कुल जो करंट वर्जन होते हैं थोड़े स्टेबल नहीं होते, क्योंकि अभी इसमें बहुत टेस्टिंग नहीं होती है। सेलेनियम तो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जावा में हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन पाइथन में फिर मैवन का यूज नहीं करते। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं होता है, पाइथन का स्ट्रक्चर अलग है। तो क्या है, पैकेज मैनेजर है जो स्टोर करने में हेल्प करता है, तो वहां पे आप वर्जन देते हैं, वहां पे थोड़ा प्रोसेस अलग है। ठीक है, ये बिल्ड टूल जावा का है। 4.10, इसको कॉपी कीजिए, नहीं में है, देखो डिपेंडेंसी कौन से ग्रुप पे डिपेंड करता है, कौन सा आर्टिफैक्ट आईडी, कौन सा वर्जन है। कॉपी किया। ठीक है, अब जब भी आप फॉर्म डॉट एक्सएमएल को खोलोगे, आपको ऐसे एक्सएमएल मिलेगी। ठीक है, तो पहले आपको एक टैग बनाना है यहाँ, डिपेंडेंसीज। ठीक है, उसके अंदर जो आप लाए हो सर्वर से, उसको पेस्ट करना है डिपेंडेंसीज टैग के अंदर, सेव करना। क्लियर, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंसीज का फोल्डर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट एनजी, एक और डिपेंडेंसीज टेस्ट केस लिखने के लिए हमें चाहिए। क्लियर, मैवन पे जाना है, टेस्ट एनजी, ये है। ठीक है, 19 7.8 वर्जन यूज कर ले रहे हैं इसका। कॉपी कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर दूसरा पेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। क्लियर है, इसकी डिपेंडेंसीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गई। देखो टेस्ट एनजी 7.8 इंस्टॉल हो गया, उसके अंदर की लाइब्रेरी। तो मुझे मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, वरना मुझे जार फाइल लेके टेस्ट एनजी की प्रोजेक्ट में डालनी पड़ती, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट से ऐड करनी पड़ती। तो वो सारा काम कौन कर रहा है मेरे लिए, मैविन कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट है वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, क्रोम के ब्राउजर को हैंडल करने के लिए हम एक मैनेजर का यूज करते हैं यहाँ। हाँ, अपने आप नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 7.8.0 है, सपोज मार्केट में 8 आ गया, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 8 लिख दोगे बस, और सेव कर दोगे। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए वेब ड्राइवर मैनेजर। अभी मैं बताऊंगा इसका भी क्या रोल है। और वेब ड्राइवर मैनेजर में ना एक और, जैसे आपने ड्राइवर्स का यूज किया था, ठीक है,
गिट वाला चाहिए हमें। ये है, ठीक है, वेब ड्राइवर मैनेजर। इसका थोड़ा सा पुराना वर्जन 5.5 पे चले जाते हैं। कॉपी, इसको भी ऐड कर लें। क्लियर है। अभी वेब ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, जैसे कभी कभी हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और ब्राउजर अपडेट हो जाता है, तो हमें फिर से ड्राइवर इंस्टॉल करके अपडेट करना पड़ता है। तो वो काम भी वेब ड्राइवर मैनेजर कर देगा। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं कोड। अभी इतने सेटअप करते हैं, इसमें और भी चाहिए होंगी। जैसे जैसे चाहिए होंगे हमें, वैसे वैसे हम उसको सेटअप करते रहेंगे। अभी हमारा काम इन तीनों से हो जाएगा। क्लियर है। इसको हमने सेव कर लिया, प्रोजेक्ट पे गए, रन एज मेविन बिल्ड। ठीक है। ये सारे स्टेप, बिल्ड करो, क्लीन करो, इंस्टॉल करो, टेस्ट करो, वेरीफाई करो, ये इसकी लाइफ साइकिल है। जो हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सारी डिपेंडेंसीज को बिल्ड करता है। क्लियर। तो हम उसको स्किप करते हैं और डायरेक्टली अपने, इसका एक लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है। इसने देखो पहले क्या स्टेप किया, पहले उसको कंपाइल करने के, तो यहाँ पे दिए ना स्टेप, ये स्टेप परफॉर्म करता है। जब हम वेरीफाई करेंगे, तो बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को, बिल्ड करना मतलब जो भी डिपेंडेंसी सर्वर पे दी है, अगर हम उसको करें, उनको स्टोर करें। ये लाइफ साइकिल है। दूसरा, जो डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, कोड कोई ऐसा है या कोई रिपोर्टिंग फाइल ऐसी जो नहीं यूज हो रही, उसको क्लीन करेगा। ठीक है। इसको अपने पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करता है। ठीक है। तो जो भी हम टेस्ट केस लिखेंगे, वो टेस्ट केस चलाएगा, और फिर उस चीजों को वेरीफाई करेगा। सब चीजें वेरीफाई होंगी, तब यहाँ पे सक्सेस लिख के दिखाएगा। तो प्रोजेक्ट प्रोसेस यहाँ पे प्रोजेक्ट की फाइल को जनरेट करता है। जो हम लोग यूज नहीं किया है, वो भी ऑटो जनरेट करे। रिपोर्टिंग में दिखाऊंगा, एक और प्लगइन डालूंगा, श्योर फाइल प्लगइन, तो रिपोर्ट भी जनरेट करेगा। तो बस आपको एक क्लिक करना है, वो फिर पूरी लाइफ साइकिल को फॉलो करेगा। फिर वो भी देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। इसलिए रिपोर्टिंग टूल यूज होता है। इतना समझ में आया। ठीक है। अब हम, ये तो काम किसका था, मैविन का। ठीक है। मैविन का हमने प्रोजेक्ट बना लिया, डिपेंडेंसीज ऐड कर दी और चला लिया। काम तो किस में करना है, एट द एंड सेलेनियम पे ही करना है। ये सिर्फ हैंडल करने के लिए कर रहा है। मैविन वाला काम हमने कर लिया। ठीक है। वापस आते हैं क्या, सेलेनियम। अब कहाँ पे टेस्ट केस लिखने, पहला काम है टेस्ट केस लिखना। तो सोर्स डॉट टेस्ट और जावा के अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे। इसके अंदर हम न्यू फाइल ऐड कर रहे हैं, जावा की फाइल। इसका नाम दे दे रहे हैं लॉगिन टेस्ट केस। सारे लॉगिन के टेस्ट केस हम यहाँ पे लिखते हैं, जावा फाइल बना, क्लास बनेगी। ठीक है। जावा फाइल बनानी है, क्या लिखें, लॉगिन टेस्ट केस। अब इसके अंदर मेन मेथड देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हम, मेन मेथड का होता है जावा के प्रोजेक्ट में, हम कहाँ हैं, मैसेज के प्रोजेक्ट में। कोई भी मेन पॉइंट नहीं होता, वहां पे पैरेलली टेस्ट चलते हैं। मेन प्रोजेक्ट का होता है, अगर डेवलपमेंट में जो एंट्री पॉइंट सेम होगा, ठीक है, और जो हमारे पास मेरे जो प्रोजेक्ट होगा टेस्ट का, यहाँ पे मेन मेथड नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक एंट्री पॉइंट नहीं है।
हमें सारे टेस्ट केस एक साथ चलाने हैं। ठीक है? तो हमने लॉगिन टेस्ट केस एक फाइल बना दी। ठीक है, फिनिश। ये हमारी क्या बन गई? एक टेस्ट फाइल बन गई, लॉगिन टेस्ट केस। लॉगिन जितने भी टेस्ट केस होंगे, 2 3 4 5, वो सब इस फाइल के अंदर बनाएंगे। मैनुअल में भी ऐसे कर देना कि कोई एक मॉड्यूल होता है लॉगिन का, उसके अंदर लॉगिन के सारे टेस्ट केस। क्लियर? तो हमने क्या बना ली, एक जावा की लॉगिन फाइल बनाई जो क्या करेगी, लॉगिन के टेस्ट केस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट केस लिखने के लिए हमने जो प्लगइन का यूज किया था या डिपेंडेंसीज हमने ऐड करी थी, क्या? टेस्ट एनजी। ठीक है, टेस्ट एनजी क्या है? यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क है। आप इससे सिंगल सिंगल टेस्ट केस बना सकते हो, मल्टीपल टेस्ट केस बना सकते हो। कैसे? आपको किसी भी मेथड के ऊपर कोई भी मेथड बनाओ। ठीक है, सपोज इसके अंदर मुझे क्या करना है, पब्लिक वॉइड मेथड बना, यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन टेस्ट केस 1। ठीक है, ये पहला टेस्ट केस हमने बनाया। तो जितने मेथड के उस क्लास के अंदर बनाते जाएंगे वो टेस्ट केस होंगे। ऊपर इसके क्या लिखना होता है? @टेस्ट। क्लियर? @टेस्ट का ये ए नोटेशन है, ये बताता है कि ये टेस्ट केस है। और ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये जो हमने डिपेंडेंसीज रिजॉल्व किए ना, टेस्ट एनजी, ये वहां से आ रहा है। ये ए नोटेशन किसका है? ये टेस्ट एनजी, मैंने बताया था ना, टेस्ट एनजी एक प्लगइन हम यूज कर रहे हैं जो यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। वो कहता है कि अगर आपको कोई टेस्ट केस बनाना है तो आप मेथड बनाओ। ठीक है, पब्लिक वॉइड टेस्ट 1 मेथड बन गया। क्लियर? इसके ऊपर आप क्या लिख दो? @टेस्ट लिख। तो ये क्या बन जाएगा? आपका टेस्ट केस। वो इसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने एक टेस्ट केस बनाया, और इसके अंदर आप जो स्टेप करते हैं वो कर सकते हो। क्लियर है? कुछ मैंने इस पे रख के क्या किया, राइट क्लिक किया, तो उसने एक लाइब्रेरी ऐड कर दी। कौन सी लाइब्रेरी है? ORG टेस्ट एनजी एनोटेशन। ये कहाँ क्यों आ पाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री दी थी ONG टेस्ट लाइब्रेरी जो इंस्टॉल किया था, और इसकी जो लाइब्रेरी थी वो डिपेंडेंसीज में एंट्री हो गई थी उनकी। ठीक है, तो उसने ऑटो पिक करे। अगर मैं लाइब्रेरी को यहाँ पे नहीं देता, लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं होती टेस्ट एनजी, तो वो नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो एनोटेशन से यहाँ से वो कोड लेके आता है। दिख रहा है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हेलो टेस्ट केस। ठीक है, मैं सिर्फ टेस्ट केस में सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि आप इसमें जाके प्रिंट कर दो। क्लियर? एक और टेस्ट केस बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस 2। ठीक है, हमने टेस्ट केस 2 लिखा है, लेकिन अभी टेस्ट केस बना नहीं। कैसे बनेगा? ऊपर जब ए नोटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेस्ट। एक बार हमने इसको ऐड कर दिया तो हम यूज कर सकते हैं। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपको टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट केस 1, हेलो टेस्ट केस 2। तो टेस्ट केस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो फेल करे उसको, टेस्ट पास ही होंगे क्योंकि बस प्रिंट कर कंसोल पे। मैं यहाँ पे इस फाइल में रन और कर दूँ। ठीक है, तो पीछे टेस्ट इंजीनियर देखो, यहाँ पे टेस्ट केस रन किए, अभी टेस्ट केस बन रहे हैं प्रॉपर। हेलो टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 1। पहले ये चला, फिर ये चला। इंजीनियरिंग करते हैं।
कौन सा पहले कौन सा बाद में भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मैं कैसे कंट्रोल करता। क्लियर। ऑटोमेटिक टेस्ट एनजी, ये मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ऐसे रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट करोगे। ठीक है, तो वो टेस्ट एनजी आपके जितने भी टेस्ट केस होंगे इसमें, जो आपके ऊपर टेस्ट लिखा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाया। नहीं क्यों आएगा, अगर डिपेंडेंसीज आपने सही से नहीं दी है। ठीक है, अगर मैं वहां से डिपेंडेंसीज हटा दूं तो वो इसको कैच नहीं कर पाए, फिर पूरा सेटअप ही कर जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, टेस्ट एनजी ये काम कौन कर रहा है, टेस्ट एनजी। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट, अभी एक चीज और बताता हूँ मैं। कितना क्लियर हो गया, एक एक करके आगे बढ़ो। कितना समझ में आ रहा है। अभी देखो प्रॉपर टेस्ट केस चल रहे हैं, दो टेस्ट केस रन हुए, दो टेस्ट केस पास हुए, ये फेल हुआ। ये कौन कौन कर रहा है, ये टेस्ट एनजी कर रहा है। ये टेस्ट एनजी, ये वाला टेस्ट एनजी नहीं है। ये जो कोड लिखा है ना, जो एक टेस्ट लिखा है, ये कौन समझ रहा है, लाइब्रेरी समझ रही है। ठीक है, लेकिन जो मेरे एक्लिप्स में जो रिजल्ट निकाल के दे रहा है, ठीक है, ये एक्लिप्स का एक टेस्ट एनजी टूल है जो कर रहा है। लाइब्रेरी में तो कोड लिखा हुआ है, वो ये रिपोर्ट जनरेट करके नहीं दे। तो वो एक टेस्ट एनजी का टूल है जो एक्लिप्स के साथ है, वो यूज कर रहा है। क्लियर है। जब आप फर्स्ट टाइम, नहीं देखो, नहीं, मैंने ऊपर एट द रेट टेस्ट लिखा। ठीक है, उसको कैसे पता लगा ये टेस्ट है, क्योंकि इसके कोड में डिफाइन है। ठीक है, ए नोटेशन में डिफाइन। वो कहाँ से आ रहा है, टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी से आ रहा है, जो मैं इंस्टॉल किया। ठीक है, वो तो कोड हो गया। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारी फाइल्स को रीड कर रहा है और रिपोर्ट बना के दे रहा है। क्लियर। ये कौन कर रहा है, ये तो कोड नहीं कर रहा है। रीड तो टेस्ट एनजी कर रहा है, लेकिन इसको चलाने का काम, ऑटो डिटेक्ट करो, इसको चलाओ और फिर रिपोर्ट जनरेट करो, कोड तो नहीं कर रहा है। वो टेस्ट एनजी का टूल कर रहा है। क्लियर है। जब मैंने ऐसे रन एस टेस्ट एनजी किया, रन एस, ये तो कोड में नहीं है, ये टूल है। कौन सा टूल है, टेस्ट एनजी। अगर आपको राइट क्लिक करके रन एस फर्स्ट टाइम ये टूल नहीं मिलेगा, इस टूल को भी सॉल्व करना है। ये चीज क्लियर हो गई। इतना समझ में आया, पहले कोड समझ में आया। ठीक है, फिर कोड को मैंने रन किया, जो रन करके ये जो आंसर दे रहा है, ये क्या कौन कर रहा है, टूल कर रहा है। तो टूल को भी हमें इंस्टॉल करना। वन टाइम सेटअप थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखना है, कि एक्लिप्स में टेस्ट एनजी टूल को कैसे सेटअप करें, ताकि हम यहाँ से रन एज जावा प्रोग्राम करते थे ना, तो रन एज टेस्ट एनजी कर पाए। क्लियर। ठीक है, इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, टेस्ट एनजी पे जाते हैं। ठीक है, टेस्ट एनजी का ट्यूटोरियल पे टेस्ट एनजी। तो हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, टेस्ट एनजी सीख रहे हैं। टेस्ट एनजी समझ में आ गया, टूल क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इन एक्लिप्स। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, ये टेस्ट एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाना है। ठीक है, यहाँ से
डाउनलोड पे गए, ठीक है, मल्टीपल तरीके, इंस्टॉल एक्लिप्स प्लगइन, फिर इंस्टॉल फ्रॉम ऑपरेटिंग स्क्रिप्ट। तो ये इन्होंने एक कोड दे रखा है, ये यूआरएल दे रखा है, यहाँ पे टेस्ट एनजी क्या है, सेव है। इस यूआरएल से डाउनलोड करके एक्लिप्स में कर दो, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का हमें यूज करना है। कैसे करना है? अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है कहाँ पे, एक्लिप्स में, सेलेक्ट हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप जाओगे, हेल्प, ठीक है, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, पहले आप देख सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड, नहीं, क्या ऐड करना है हमें, टेस्ट एनजी, और लोकेशन कहाँ से करना है, ठीक है, लोकेशन कहाँ है ये, इसको कॉपी करेंगे, इसमें ध्यान देना कि लास्ट में डॉट है, इसको हटा देना बस, ठीक है, ये लोकेशन है, क्लियर। ऐड करेंगे तो जाएगा, सर्वर पे फैच करके ला रहा है, क्या उसको मिल रहा है, ठीक है, एक लाइक मुझे उसको मिल गया, क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एनजी, और ये दोनों नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल, मैं अपडेट कर लेता हूँ, लेट्स सी, नेक्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्लिप्स में टेस्ट एनजी टूल को ऐड कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट एनजी के साथ रन कर सकें। तो कैलकुलेट रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज अपना इंस्टॉलेशन कर रहा है, मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल है, अपडेट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो सारी फाइल्स टेस्ट एनजी की यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करके ला रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क कर रहा है। नीचे नजर रखनी है आपकी, लास्ट लाइन पे यहाँ पे नजर रखनी है, देखो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, तो पूरा टूल वो डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, अगर स्पीड अच्छी है तो फटाफट कर देगा, ठीक है, वेट करते हैं उसका। ये समझ में आ रहा है सब कुछ जो ऑनलाइन है, ठीक है, 12 GB बाइट्स में दिखा रहा है, ठीक है, योर ओरिजिनल रिक्वेस्ट हैज बीन मॉडिफाइड, मेरे लेटेस्ट अपडेट हो गया। नेक्स्ट, आपके में स्टार्टिंग में इंटरफेस कुछ बताएगा, परमिशन मांगेगा, यस अलाउ करते हैं, ठीक है। जब आप रन करोगे, अब आपको ऐसे टेस्ट केस दिखाई देंगे, रन एज टेस्ट इंजन, क्लियर। तो दो टेस्ट केस हमने बनाए, क्लियर।
ये चीज क्लियर हो गई? इसमें डाउट है कुछ? कर लो कितना सेटअप। ठीक है। वापस आते हैं। हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, हम क्या करते थे, ड्राइवर का एड्रेस और पाथ देते थे, याद है? ठीक है, क्लियर है? अब हम वो ना देखें, क्या यूज करेंगे, वेब ड्राइवर मैनेजर। क्लियर? वेब ड्राइवर मैनेजर, ये एक टूल है जो हमने यूज किया। हमें क्या करना है, क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। क्लियर हो गई? तो ये वेब ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमारे ब्राउजर को, देखेगा जो ब्राउजर है उसके हिसाब से अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट में। तो हमें अलग से ड्राइवर का एड्रेस भी ड्राइवर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी ब्राउजर अपडेट होता था, ड्राइवर अपडेट करना पड़ता था। ठीक है, अगर 17 वर्जन क्रोम का है, 18 वर्जन हो गया, तो फिर ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल। तो वो काम कौन कर रहा है, ये वेब ड्राइवर मैनेजर कर रहा है। देखो कहाँ पे, आईओ गेट, यही हमने एड्रेस दिया था, इसने पिक कर लिया। ठीक है, फॉर्म में जाएंगे तो ये वाला वेब ड्राइवर मैनेजमेंट था। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, वेब ड्राइवर, ये दो क्लास आपको मैनुअली यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। सेलिनियम से वेब ड्राइवर इंपोर्ट करो, और सेलिनियम से क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट करो। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लिया पहले टेस्ट केस। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राइवर डॉट गेट। अब इस ड्राइवर कमांड दे सकते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। गेट क्या करना है, यूआरएल कौन सा, सोर्स है, कॉपी। क्लियर? ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, स्टैंडर्ड यूजर, इतना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आईडी, यूजर नेम। ये जब आप ये टेस्ट एनजी से आया, ठीक है, टेस्ट एनजी इंस्टॉल कर रहा था, तो वहां पे इस तरीके का आपको पॉपअप मिलेगा। बैकएंड पे इंस्टॉल ही कर रहा था, यस एक्सेप्ट द रीड अनसाइड ऑलवेज कर देना। ठीक है, ट्रस्ट रिजल्ट। बैकएंड पे वो टेस्ट एनजी अभी भी अपडेट कर रहा था। ठीक है, रीस्टार्ट नाउ, प्रोजेक्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। पहले उसने टेस्ट एनजी डाउनलोड किया था और फिर इंस्टॉल किया, तो बैकएंड में वो इंस्टॉल कर रहा था। जो मैं कह रहा था कि पॉपअप आएगा, और उस पर क्लिक कर देना तो यही पॉपअप। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने वहां से कॉपी कर ली है। डॉट सेंड कीज, और कीज भेज देनी। कीज क्या भेज देनी है, स्टैंडर्ड यूजर। अब ये कोड आपको समझ में आएगा। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, दूसरा भी बाय आईडी मिल जाएगा हमें। क्लियर? और इंस्पेक्ट करते हैं क्या आईडी मिल रही है। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, सीक्रेट सोर्स। क्लियर? फिर क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन को भी देखते हैं।
क्या मिल रहा है? लॉगिन बटन, आईडी मिल रही है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और डॉट क्लिक कर दो। पहला लॉगिन का टेस्ट केस ये है। क्लियर? एक टेस्ट केस ये हो गया। ये क्या करेगा? आएगा लॉगिन करके यहाँ पे जाए। ठीक है। दूसरा टेस्ट केस हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रॉन्ग पासवर्ड लिखो और एंटर करो। क्लियर? तो रॉन्ग पासवर्ड लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लॉगिन टेस्ट केस 1 है, कॉपी पेस्ट कर दें, सीक्रेट सॉस में क्या कर दें? एक्सेस कर दें। क्या ये टेस्ट केस फेल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? यूजर नेम लिख रहे हैं, पासवर्ड लिख रहे हैं और क्लिक करा रहे हैं। अभी चेक नहीं करा रहा लॉगिन हुआ कि नहीं, एसर्शन कराएंगे। टेस्ट में 3 चीजें होती है। ठीक है। प्री कंडीशन, स्टेप, और फिर पोस्ट कंडीशन। जब तक हम पोस्ट कंडीशन को वैलिडेट नहीं करेंगे, टेस्ट केस पास फेल नहीं होगा। तो हमने सिर्फ स्टेप फॉलो किए। ठीक है कि यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है, क्लिक होने के बाद ये मैसेज रीड कर रहा है। ठीक है। प्रॉपर ये मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा। ये चीज क्लियर हो गई। तो एसर्शन में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, आगे जाके देखेंगे। अभी अलग अलग टेस्ट केस लिखना सीख रहे हैं। तो टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, इसके बाद स्लीप दे देते हैं, रेड डॉट। एक्चुअली हमने ब्राउजर को क्विट किया नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं, 2 सेकंड का दे देते हैं। ठीक है। ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एड थ्रो एक्सेप्शन। क्लियर? और यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एड थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ड्राइवर। ब्राउजर ओपन होगा, क्लोज भी करना है। ओपन किया यहाँ पे और क्लोज भी करना है, सेम। यहाँ पे भी ओपन किया है, यहाँ पे भी क्लोज करना है। ठीक है। एक और टेस्ट केस बना दे रहे हैं। सिर्फ मल्टीपल टेस्ट केस कैसे लिखने हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है। नाम डिफरेंट होना चाहिए, टेस्ट केस 3। अब यहाँ पे यूजर नेम भी हम गलत दे दे रहे हैं। क्लियर है? अभी टेस्ट केस फेल नहीं होंगे, हमने वैलिडेट नहीं। जो हमने काम किया वो टेस्ट केस कर रहा है। ठीक है। अब तीनों चलाने हैं हमें। हम क्या करें? राइट क्लिक करें, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, उसको पिक करने दो। लेट्स सी। अपडेट में कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं आए हैं, तो एक एक रन करके वेट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ये वाला, ये ऐसा जेके लॉगिन प्लगइन है, ये एरर आती है, ये अलग है।